वास्तुशास्त्र के विषय में इतना तो जाने ही। भारतीय वास्तुशास्त्र सौर ऊर्जा पर आधारित पौराणिक विज्ञान है। उगता हुआ सूर्य मनुष्य के लिए जीवन का प्रतीक है और डूबता हुआ सूर्य मृत्यु का प्रतीक है। जिस भवन में सुबह की सूर्य की किरणें प्रवेश करें और शाम की किरणें न प्रवेश करें वही भवन वास्तु सम्मत है। वास्तु अनुसार भवन बनाकर हम अपने परिवार के साथ शांति, प्रेम व प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमने कई भवन ऐसे देखे हैं जो 100% वास्तु सिद्धांत पर निर्मित है। उसमें निवास करने वाले सभी प्राणी स्वस्थ, ईमानदार व शुद्ध विचारों वाले होकर अपने अपने क्षेत्र में अग्रसर हैं। वास्तु सिद्धांत को समझने के लिए मुख्य 4 दिशाओं के अतिरिक्त 6 दिशाएं और हैं जिनका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। 10 दिशाएं और उनका प्रभाव व महत्व क्रम से निम्न है। उन सभी दिशाओं के देवता व ग्रह स्वामी कौन कौन है, वहां के दोष से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हम उनसे कैसे बचें। 1. पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य भगवान है। इधर से ही सूर्य का उदय होता है। सूर्य की सुबह की किरणों से हमें आरोग्य प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त शुभ ऊर्जा मनुष्य को स्वस्थ, बलवान व दीर्घायु बनाती है। आरोग्यदायक जीवन जीने के लिए मनुष्य को पूर्व खुला छोड़कर ही निर्माण कराना चाहिए। पूर्व दिशा के देवता इंद्र है। पूर्व में पुत्र का स्थान होता है। इस दिशा के दोष पुत्रों के स्वास्थ्य व मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। पुत्र अस्वस्थ रहे या कुमार्गी हो तो पूर्व दिशा को मुक्त करें। पूर्व में खिड़कियां व मुख्य दरवाजा बनाएं। 2. उत्तर दिशा के ग्रह स्वामी बुध है एवं देवता कुबेर हैं। इस दिशा से शुभ मानसिक ऊर्जा व समृद्धि प्राप्त होती है। इधर खुला व हल्का रखने से भवन के निवासियों को कभी भी मानसिक रोग नहीं होता है एवं धन के देवता कुबेर का प्रभाव बढ़ने से धन संचय होने लगता है। ये जल का स्थान है। किचन यहाँ पर भूलकर भी ना बनाएं। पूरब और उत्तर दोनों को साफ सुथरा रखना चाहिए। 3. ईशान दिशा में पूर्व व उत्तर के सभी शुभ प्रभाव समाहित रहते हैं। ईशान दिशा पूर्ण रूप से खुली व हल्की होने से पूर्व व उत्तर के दोष लगभग समाप्त हो जाते हैं। इस दिशा से निवासियों को अल्ट्रावायलेट किरणें प्राप्त होती हैं, जो मनुष्य के शरीर की व्याधियों का नाश करती है। ईशान दिशा भवन स्वामी की उन्नति व बड़े पुत्र का मुख्य स्थान होता है। वैसे यहाँ का दोष सभी क्षेत्र में प्रभाव डालता है। भवन स्वामी की उन्नति या बड़े पुत्र की सभी परेशानियों में ईशान का दोष दूर करना चाहिए। ईशान को कभी भी ढकना नहीं चाहिए और यहाँ की फज व छत सबसे नीची होनी चाहिए। यहाँ पर बोरिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। ईशान में शौचालय, सेप्टिक टैंक, रसोई घर भूलकर भी ना बनवाएं। पति पत्नी का कमरा भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस स्थान को साफ सुथरा रखें। पूजन कक्ष बना सकते हैं। झाड़ू, कूड़े की बाल्टी, कबाड़, जूते की राख यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं और यहाँ पर ईश्वर का वास होता है। यदि ईशान को ही शुद्ध बना दिया जाए या रेमेडी करवा दे तो काफी परेशानियों में कमी आ जाती है। 4. आग्नेय दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच को आग्नेय कहते हैं। यहाँ के ग्रह स्वामी शुक्र हैं और अग्नि देव का निवास यहाँ पर होता है। यह अग्नि का स्थान होता है। यहाँ पर रसोई घर, बिजली का मीटर व अन्य अग्नि से संबंधित चीजें रखनी चाहिए। पुत्र या स्त्री की बीमारी में इस स्थान का दोष दूर करना चाहिए। यहाँ का दोष गुडविल साख के लिए नुकसानदायक है। अग्नि स्थान में यदि शौचालय है तो पुत्री का चाल चलन बिगड़ जाता है। पानी या बोरिंग का यहाँ होना पुत्र के लिए घातक है। यदि यहाँ पर रसोई घर नहीं है तो स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यहाँ की बोरिंग पुत्र के लिए घातक होती है। 5. दक्षिण दिशा मंगल ग्रह की दिशा एवं स्वामी यमराज हैं। इस दिशा से सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं, इसलिए इस ओर भारी व ऊंचा निर्माण कराना चाहिए। दीवारें मोटी हों और छत अवश्य पड़ी हो। इस दिशा में दोष होने से स्त्रियां बीमार रहती हैं। असमय मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। यहाँ की बोरिंग स्त्रियों के लिए घातक होती है। 6. नैऋत्य दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। यहाँ के ग्रह स्वामी राहु हैं और यहाँ पर नैऋति राक्षसी का वास होता है। इस दिशा से सूर्य की हानिकारक किरणें मध्याह्न 3 बजे बाद से दूसरे दिन सूर्योदय तक आती रहती हैं। यहाँ पर सबसे ऊंचा निर्माण कराना चाहिए। ये भवन स्वामी का स्थान होता है। यहाँ पर भवन स्वामी व उनकी धर्मपत्नी का कक्ष बनाना चाहिए या सारे भारी निर्माण, जीना, स्टोर रूम आदि होना चाहिए। ये सूखा क्षेत्र है, ना पानी ना आग। यहाँ पर दरवाजा होने का अर्थ है विनाश का निमंत्रण। भवन स्वामी की परेशानी या आय से अधिक व्यय होने की स्थिति रहने पर नैऋत्य में दोष ढूंढना चाहिए।
यहाँ की फज व छत सबसे ऊंची होनी चाहिए। 7 पश्चिम दिशा यहाँ के गृह स्वामी शनि एवं देवता वरुण हैं। इस दिशा से भी सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं। इधर का निर्माण भी दक्षिण के बराबर ही भारी व ऊंचा होना चाहिए। अंत में यहाँ पर भी बोरिंग कराई जा सकती है। यहाँ पर वरुण देवता का वास है जो जल के स्वामी हैं, इसलिए किचन यहाँ पर नहीं बन सकता है। 8 वायव्य दिशा के गृह स्वामी चंद्र है एवं देवता वायुदेव हैं। यहाँ का निर्माण आग्नेय के बराबर ही होना चाहिए। भवन स्वामी का स्वास्थ्य खराब हो या मित्र शत्रु जैसा व्यवहार करे तो इस स्थान पर दोष ढूंढना चाहिए। वायव्य में यदि दोष हो तो भवन स्वामी के पैर में तकलीफ हो जाती है। 9 आकाश से अंतरिक्ष की ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए ब्रह्म स्थान को अवश्य खुला रखें। दोपहर की सूर्य की ऊर्जा में बीमारियों को ठीक करने के अद्भुत गुण होते हैं। जिनका ब्रह्म स्थान बंद है उन्हें प्रतिदिन धूप अवश्य लेनी चाहिए, नहीं तो शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। कैल्शियम कम हो जाता है जिससे दिमागी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। 10 पाताल वास्तु में पाताल से संबंध बोरिंग या कुआं के माध्यम से ही है। वास्तु में सबसे हानिकारक दक्षिण क्षेत्र का जल है। दक्षिण में 3 दिशाएं होती हैं, नैऋत्य, दक्षिण और आग्नेय, अर्थात इन तीनों स्थानों पर बोरिंग या कुआं नहीं होना चाहिए। दक्षिण में ना जमीन के नीचे पानी होना चाहिए, ना ऊपर पानी की टंकी होनी चाहिए, ना ही यहाँ पर बाल्टी में पानी भरकर रखें, ना ही कमरे में दक्षिण में पानी भरकर रखें। बोरिंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान प्रथम में ईशान है, फिर उत्तर या पूर्व में, अंत में पश्चिम आता है। इन दिशाओं में बोरिंग न हो पाने की दशा में वायव्य में भी बोरिंग कराई जा सकती है। वायव्य में बोरिंग कराने पर रेमेडी अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ की बोरिंग मित्रों को शत्रु बनाती है। वायव्य में दोष होने पर घर का मालिक रुद्राक्ष की माला पहने तो उससे दोष शांत हो जाता है। धन्यवाद मित्रों, कृपया कमेंट में बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें।